हाँ जी, बढ़ गई, नहीं बढ़ गई इतनी, चलो डिलीट हो जाएगा पिछला। ये हमारी लाइफ का हम पहला पॉडकास्ट करने जा रहे हैं जो कि एक ही कैमरे से हो रहा है। सब लोग दो कैमरे से करते हैं, एक उधर का फेस एक उधर का फेस, पर हमारे पास ना ही इतना बड़ा स्पेस है कि हम दो कैमरा लगा सके। हमारे पास जितना स्पेस अवेलेबल था हमने उसी हिसाब से वीडियो बनाने की कोशिश की है। हम ये सोचते हैं कि आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आप इसके ऊपर 200 लाइक्स और 100 कमेंट्स अगर आप डालते हैं तो हम आपके बोले हुए टॉपिक पे नई वीडियो जरूर बनाएंगे। तो इसी के साथ आज का पॉडकास्ट हम शुरू करते हैं। तो मेरे मन में एक बहुत ही अच्छा और क्या बोल सकते हैं कि आज की डेट में सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, आज की डेट में इंसान शादी को लेके बहुत चिंतित है कि वाइफ कैसी होगी, क्या है, आगे की लाइफ अच्छी रहेगी या नहीं। तो आप एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हमारी छोटी सी जनता को क्या बताना चाहेंगे? तो देखो, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि शादी को देखने के लिए सबसे पहले हमारा जो मुख्य घर होता है वो है सातवां घर। तो कुंडली का सातवां घर हमने ले लिया कि शादी का घर है, पर उसी के साथ साथ कुछ सपोर्टिंग हाउस है जो जब उसको सपोर्ट करते हैं तो ही शादी का इवेंट ट्रिगर होता है। जैसे कि कुंडली का सातवां घर है, इसका मतलब शादी के योग तो बने हुए हैं। अगर दूसरा और 11वां घर कुंडली का अगर सातवें घर को कनेक्ट करता है तो मतलब शादी हो जाएगी। और अगर इसी के विपरीत हमने एस्ट्रोलॉजी में एक लॉ पढ़ते हैं कि किसी भी घर से जब हम 12वें घर में आते हैं, यानी अगर पहले घर का 12वां घर देखें तो वो हमारा 12th हाउस हो गया। तो यानी जो 12th हाउस है वो पहले वाले घर के जो गुण होते हैं उनको खत्म कर देता है। तो इसका मतलब अगर दूसरा घर, सातवां घर और 11वां घर ये अगर शादी के इवेंट को ट्रिगर करता है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर 2, 7, 11 शादी करवाता है तो कुछ नंबर्स तो होंगे ना, कुछ हाउसेस तो होंगे जो शादी नहीं करवाते होंगे। तो अब मैंने आपको भी एक कंसेप्ट बताया था कि किसी भी घर का जो 12वां घर होता है उसी के गुणों को खत्म करता है। इसका मतलब 1, 6 यानी मैंने बोला था 2, 7, 11, दूसरे घर का 12वां घर पहला, 7वें का 12वां छठा घर और 11वें का 12वां घर हो गया 10वां घर। यानी अगर कुंडली में 1, 6, 10 यानी पहला घर, छठा घर और 10वां घर आपस में कनेक्ट कर जाते हैं तो इसका मतलब शादी नहीं होगी, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो। दूसरी मुख्य चीज है महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा। आप अगर इन तीनों को भी 33.33% भी लेकर चलते हैं तो 100% हो जाता है ये चीज, है ना। मान लिया जाए कि कोई हमसे शादी का सवाल पूछता है कि शादी कब होगी, तो यहाँ पर हमारी सबसे पहली प्राथमिकता तो हमें 2, 7, 11 देखने पड़ते हैं। और दूसरी चीज है हमारे को यहाँ पर हाउसेज, मैंने बता दिया आपको। मैं क्या बात कर रहा था अभी? शादी के लिए 2, 7, 11 जो हमारे हाउसेज है। हाँ, उसके बाद मैं बात कर रहा था आपसे दशा की, महादशा की। तो अगर महादशा हमारी बोलती है कि शादी होगी और अंतरदशा बोलती शादी नहीं होगी और प्रत्यंतर दशा बोलती शादी नहीं होगी, तो ये उस समय के लिए शादी नहीं होगी। हमें, मेरा कहने का मतलब ये है, हमें वेट करना पड़ेगा कि अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा कब फेवरेबल आती है। जब अंतरदशा फेवरेबल आएगी, महादशा पहले ही फेवरेबल है, इसका मतलब शादी का इवेंट ट्रिगर होने के 70% चांसेस है। उस 70% को 100 पे पहुंचाने के लिए प्रत्यंतर दशा काम करेगी। और दूसरी चीज है, हमें पता है कि शादी का घर मैंने बताया 2, 7 और 11। तो अगर 2, 7, 11 में इन घरों के दुश्मन बैठ रहे हैं तो भी शादी नहीं हो सकती। कई बार हमारे को नक्षत्र नाड़ी में 2, 7, 11 क्लियर दिखाई देता है पर वो बोलता अभी तक शादी नहीं। तो इसका मतलब दूसरा, 7वां और 11वें घर में देख लो कौन से ग्रह है। मान लीजिए दूसरा और 7वां घर शुक्र का है, तो शुक्र के जो शत्रु हो यानी सूर्य आ जाए, राहु आ जाए तो शादी नहीं होगी। उसको जैसे उपाय करेंगे तो शादी हो जाएगी। तो मतलब ये चीज है। मतलब आप पूछ रहे थे कि शादी कैसे होती है और लोग बड़े चिंतित होते हैं, तो इन घरों का मोस्टली ख्याल किया जाता है इन चीजों में। और साथ ही कनेक्टिंग हाउसेस देखने पड़ते हैं। और कुछ हम सबसे जो तीसरी बात है वो गोचर भी कनेक्ट करते हैं। मान लेते हैं कि गोचर में अभी राहु
7वें घर में गोचर कर रहा है, या राहु दूसरे घर में या 11वें घर में गोचर कर रहा है, और सब कुछ उपाय करवाने के बाद भी मतलब हमने अभी तक गोचर को नहीं छेड़ा, उपाय करवा दिए, लगन के करवा दिए, वर्षफल के करवा दिए, गोचर का नहीं करवाया, तो शादी बंदा फिर आपके पास आएगा जी कोई फर्क ही नहीं पड़ा। और वहीं से इसी के साथ साथ आप अगर आप गोचर को भी कनेक्ट कर देंगे तो 100% शादी हो जाएगी। सो ये सबसे सरल तरीका है कुंडली देखने का। और आपने पूछा था कि शादी कैसे होती है और किन किन घरों को कनेक्ट करके होती है, तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज है। आप किसी को 2 सेकंड में या हार्डली 5 सेकंड में बता सकते हो कि योग है या नहीं है। सही बात है। तो आप हमारी प्यारी सी जनता के लिए कोई ऐसा उपाय जिन भाइयों बहनों की शादी नहीं हो पा रही है? तो देखिए, मैं तो सबसे पहली मुख्य चीज आपको यही कहूंगा कि जिनकी शादी नहीं हो रही है उनको गौशाला नियमित रूप से जाना चाहिए। नियमित रूप से मतलब हो गया, अगर साल में 365 दिन है तो 365 दिन कोशिश करो कि गौशाला जाओ, गाय को चारा खिलाओ, ज्वार खिलाओ, चरी खिलाओ, जो आपको ठीक लगता है आप खिलाओ। यही सबसे बड़ा मुख्य और उत्तम उपाय है, जिससे योग जितने मर्जी खराब हो, पर अगर आपने शुक्र को अपने सेट कर लिया, यानी शुक्र को देखिए मैंने यहाँ पे क्या कनेक्ट किया, गाय यानी शुक्र। आप जब गाय को अपने हाथ से वो चीज खिलाएंगे तो जो शुक्र की नेगेटिव एनर्जी, यानी जौन सा भी ग्रह शुक्र को नेगेटिव कर रहा होगा, उसकी एनर्जी आप अपने से डिस्कार्ड कर रहे हैं, यानी बाहर निकाल रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी काउ से ले रहे हैं। तो जब आप गौशाला जाते हैं, जिन लोगों को डिप्रेशन की दिक्कत होती है, एंजाइटी की दिक्कत होती है, जिनको सुसाइडल थॉट्स आते हैं, उनको अक्सर गौशाला जाना चाहिए, क्योंकि गाय क्या करती है, नेगेटिविटी अब्सॉर्ब करती है और पॉजिटिविटी रिलीज करती है। तो जब आप घर से तो नेगेटिविटी लेकर जाएंगे पर आएंगे पॉजिटिविटी के साथ। तो यही एक सबसे मतलब मुख्य उपाय है जो सबको करना चाहिए और 100% शादी हुई। तो आप सबके लिए हमारे दीपू भाई और दीपक शर्मा जी ने बहुत अच्छा और सिंपल सा उपाय दिया है, जो हर इंसान अपने घर पे, ना ही उसमें कोई फालतू का लगेगा, आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, सिर्फ सुबह आपने जाना है और गाय को हरा घास, बाजरा, चरी जो आपके पास उपलब्ध हो वो उसको दें, और फिर देखिए आपकी शादी बहुत जल्द होती है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद दीपू, आप आए, बहुत अच्छा लगा। हमें बहुत